नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की यह बड़ी घटना आपकी किस्मत को बदल देगी। यह अद्भुत चमत्कार अब आपके कुंडली में बन चुका है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह 3 दिव्य शक्ति करेंगे। 3 बड़ा चमत्कार आने वाले 24 से 72 घंटे के अंदर में आपका किस्मत बदलने से दुश्मन क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, पूरे 110 वर्ष बाद बना ऐसा महासंजोग, ऐसा महाभयंकर संजोग दोस्तों हर किसी के किस्मत में, हर किसी की राशि में नहीं होते हैं। दोस्तों, वह बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, भगवान से ऐसे जुड़े होते हैं, उन्हीं के साथ ऐसा अद्भुत चमत्कार होता है। और दोस्तों, अब वह घटना हुआ चमत्कार आपकी किस्मत में बन चुका है। यह दिव्य शक्ति ने कर दिया है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि 24 से 72 घंटे के अंदर में आपको ऐसी 3 बड़ी संकेत मिलेंगे। आपको इस संकट को भूल से भी नजरअंदाज मत करना। इसे एकदम ध्यानपूर्वक समझना और इन संकेतों को अपने जीवन में याद रखना, क्योंकि दोस्तों यही संकेत है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। दिव्या शक्ति का ऐसा चमत्कार है जो कि दोस्तों आपका किस्मत हीरे से भी तेज चमक सकता है। अपने दोस्तों पिछले समय में ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे पुण्य कमाए हैं जो कि दोस्तों अब उनका समय आ चुका है। अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी, अब आपका भाग्य बदलने का समय आ चुका है। आपके रास्ते ऐसे खुल गए चुके हैं जो कि दोस्तों सभी मार्ग में आपको चमत्कारी घटना होगी। उन्नति ही आपके आगे, आपके घर के दरवाजे खटखटाएंगे। जी हां मेरे दोस्तों, तो दोस्तों इन संकेत को समझकर आगे बढ़े और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। सती माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी, जय मां काली। दोस्तों, आपको यह दिव्य शक्तियां आने वाले 24 से 72 घंटे के अंदर में जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दे देंगे। जी हां मेरे दोस्तों, जिन्हें असल में प्रकृति ने आपकी रक्षा के लिए आपके आसपास तैनात किया है। आप इस बात की गहराई को अब तक समझ नहीं पाई है और ना ही आपको किसी ने इस बारे में अब तक किसी प्रकार का ज्ञान दिया है। लेकिन यकीन मानिए कि आपके द्वारा अनजाने में ही सही, लेकिन इन कार्यों को करने की वजह से यह देवता नाराज हो रही हैं। और जब यह देवता पूरी तरह से नाराज हो जाएंगे तो यह आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपको श्राप देंगे। और दिव्य शक्तियों का स्राव यदि एक बार लग जाता है, लोगों की पीढ़ियां तक बर्बाद हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको यह जानना बहुत अधिक आवश्यक है कि आखिर आप ऐसे कौन से कार्य कर रही है जिससे कि यह देवता आपसे नाराज होने वाले हैं। और यदि आप ऐसे कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन कार्यों को कौन आपको इस तरह के कार्यों को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और इस सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, हम आपको यह बता देंगे कि कौन सा विशेष उपाय रहेगा जिससे आपको करना होगा। हालांकि यह कार्य तो आपको तुरंत बंद करने ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको यह एक विशेष बहुत शक्तिशाली उपाय भी करना होगा जिससे कि देवी शक्तियां यदि आपसे नाराज हो चुकी हैं तो वह आपकी ओर पुनः आकर्षित हो जाएंगे और आपसे फिर से जुड़ जाएंगी, आपको प्रेम और आशीर्वाद देने लगेगी। दोस्तों, इस तरह के वीडियो आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग केवल हवाबाजी करते हैं, बस इधर उधर की उल्टी सीधी बातें करके निकल जाते हैं। तो शक्तिशाली ज्ञान कोई भी नहीं देता है, क्योंकि वह लोगों के पास है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए साधनाएं करनी पड़ती हैं, भगवान की सेवा करनी पड़ती है, उनका आशीर्वाद लेना पड़ता है और गहरा अध्ययन भी करना पड़ता है। और माता रानी के प्रेम और आशीर्वाद से और लंबे समय तक उनकी सेवा करने से हमें इस सारी विद्या प्राप्त हो चुकी है। इसीलिए हम जो भी बातें आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं, उन्हें माता रानी की सेवा के तौर पर ही बताते हैं, ताकि आपके जीवन में बदलाव आ जाए, आपको लाभ प्राप्त हो जाए और आपकी आस्था और आपका विश्वास है माता रानी की शक्ति पर पड़ जाए और आप उनसे जुड़ जाएं। जी हां दोस्तों, इसीलिए हम आपको जो बातें बता रही हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पूर्ण रूप से प्रामाणिक हैं। हम शास्त्रों के गहरे प्रमाण भी आपको देते हैं और उदाहरणों के साथ आपको हर एक बात को स्पष्ट तौर पर समझा देते। इन सारी बातों को बताने और समझाने में हमारे वीडियो कभी कभी लंबे हो जाते हैं,
तो आपको पूरे धैर्य के साथ ही हमारी वीडियो को देखना होगा। जल्दबाजी में वीडियो ना देखें, पूरा समय निकालकर ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर देखेंगे, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगे। यदि आप जल्दबाजी में रहेंगे तो आप जरूरी बातों को मिस कर जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए आज के इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले माता रानी को आभार जरूर व्यक्त करेंगे और कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखेंगे। जय मां काली कृपा करो, जय मां लक्ष्मी कृपा करो, जय मां भवानी कृपा करो। दोस्तों, माता रानी इतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि आपके ऊपर तुरंत कृपा और आशीर्वाद करेगी और हर एक नकारात्मकता को आपसे दूर कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल और भी बढ़ा देंगे। हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आपके जीवन में आने वाला समय परेशानियों से भरा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में शनि अपनी चाल को बकरी करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मंगल भी आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां आती दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपके जीवन को सबसे बड़ा धक्का तब लगेगा जब आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी जिससे आपका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा कि आपका कोई अपना आपसे दूर चला जाएगा। यानी भावनात्मक तौर पर आपको गहरी चोट लगने वाली है। वैसे प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन की बड़ी अजीब कहानी है। जब आपको जिस चीज की जरूरत होती है वही चीज आपको कभी नहीं मिलती है। लेकिन लंबे इंतजार के बाद, बहुत प्रयासों के बाद जब कोई चीज या कोई इंसान आपके जीवन में आता भी है तो बड़ी जल्दी ही उसका साथ आपसे छूट भी जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप किसी चीज को पाने के लिए इतना लंबा प्रयास करना पड़ता है कि जब अंत में जाकर वह आपको प्राप्त होती है तो आपकी उस चीज में रुचि ही समाप्त हो जाती है और फिर आपका मन भी पलट जाता है। यह बड़ी ही अजीब विडंबना है भाग्य की कि जब आपको बहुत अधिक जरूरत होती है उस समय ना तो कोई आपका अपना आपके काम आ पाता है, ना ही आपके द्वारा कमाया गया धन आपके काम आता है, और ना ही आपके आसपास कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इंसान होता है जो जरूरत में आपके काम आ सके। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरी रहती हैं, वैसे भी आपकी था कमा लेते हैं, लेकिन जरूरत किस समय कुछ भी काम नहीं आता है। जी हां दोस्तों, और आप अक्सर ऐसा सोचते रहते हैं कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब जिस चीज को चाहते हैं तब वह चीज क्यों नहीं मिल पाती है। आखिर भगवान ऐसा क्यों करती हैं, हमेशा रुला रुलाकर जीवन में सुख के पल क्यों दी। तो दोस्तों, आज आपकी मन की इन्हीं सवालों के सारे जवाब आपको देने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसा बड़ा खुलासा करने वाले हैं जिससे जानने के बाद आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी। जी हां प्यारे बंधु, तो आपको वीडियो पूरा देखना है और ठंडे दिमाग के साथ देखना है। अब आप ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, यह जितना भी इंतजार, यह संघर्ष आपको करना पड़ता है, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं आपका ही हाथ होता है। आप अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो आपकी ग्रहदशा पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके आसपास की दिव्य शक्तियों को नष्ट कर देते हैं, आपसे दूर कर देते हैं, और आपको इन कार्यों के बारे में भनक तक नहीं लगती है तो आपको तो ऐसा ही लगता रहता है कि आपके हाथों ऐसा क्या हो गया। क्योंकि देवी देवता, भगवान आपकी सुनते नहीं हैं, आपके पीछे पड़े रहते हैं। कभी कभी तो आपको ऐसा भी एहसास होता है जैसे कि कोई जानबूझकर आपको बर्बाद कर रहा है। आपके पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं। परिस्थितियों में कुछ जातकों के साथ तो ऐसा होता है कि उनके ऊपर
किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक शक्ति होती है जो उन्हें पीछे खींच रही होती है। लेकिन ज्यादातर के समय यह देखा गया है कि आपकी खुद की द्वारा किए गए कुछ ऐसी कार्य हैं जो आपको बर्बाद कर रही हैं। दैवी शक्तियों की कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंच नहीं पा रही है, तो अब उन कार्यों के बारे में आपको जानना बहुत अधिक आवश्यक है। तो ध्यान से सुनिए, हम आपको एक एक बात को स्पष्ट तरीके से बताने जा रहे हैं और उन कार्यों की दौड़, यानी कि उनके बदले में आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी पूरी जानकारी देने जा रहा प्यारे मित्रों। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कार्य है आपकी खुद की नकारात्मक सोच। जी, हमें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप मन ही मन अपने जीवन के लिए बहुत नकारात्मक विचार लेकर आते हैं। कोई भी कार्य आप अपने जीवन में करने चलिए, उससे पहले ही आपके मन में यह ख्याल आने लगते हैं कि शायद यह कार्य नहीं बना तो क्या होगा। उसी कार्य के बनने के, उसकी कामयाब होने की आपके मन में विचार बहुत कम आते हैं, बाद में आते हैं। पहले उसके ना होने के विचार आपके मन में आने लगते हैं और आपका यही नजरिया, यही रवैया जीवन के हर एक पहलू में होता है। और मित्रों, याद रखना कि मन से ही हम इस संसार में हर एक कार्य में सफलता और असफलता हासिल करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत मनाई मिलावट राम से, और मन नहीं करता अजीत, यानी कि मन में जो कुछ भी आपके चलेगा वही आपके जीवन में भी होने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छा सोचो, सकारात्मक सोच हो। चाहे जीवन में कितना ही बुरा क्यों ना हो रहा हो, उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छाई जुड़ने की कोशिश करो। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या यह बात सच है कि नहीं। अब किसी भी कार्य को करने चलिए, पहला विचार आपके मन में नकारात्मक विचार ही होता है। और प्यारे मित्र, हम आपको बता दें कि आपके आसपास जो दिव्य शक्तियां हैं, जो देवी देवता हैं, जो आपके कार्य में सहायक हों, जैसे ही आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, वित्तीय शक्तियां तुरंत आपसे दूर हो जाती हैं। आप खुद ही विचार करके देखिए कि जिस डॉक्टर के पास आप दवाई लेने जा रहे हैं, अगर आप उसी डॉक्टर पर शक करने लगे, पता नहीं यह ठीक कर पाएगा कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इसकी दवाई से मैं ठीक होंगू। यदि आप ऐसे विचार उस डॉक्टर के लिए मन में लेकर आएं और उस डॉक्टर को इस बारे में पता चल जाएगा कि आप उसके बारे में ऐसा सोच रही हैं, तो उस डॉक्टर की रुचि आप में समाप्त हो जाएगी। यदि वह इलाज करेगा भी तो मन से नहीं करेगा, पहले तो वह आपका इलाज करने से ही मना कर दी का यही ठीक होता है। जब आप अपने मन में किसी कार्य को करने से पहले ही नकारात्मक विचार लेकर आने लगते हैं, जो सहायक दिव्य शक्तियां हैं तुरंत आपके ऊपर से अपना हाथ हटा लेती हैं और आप खुद ही समझ जाते सकारात्मक शक्ति आपके साथ नहीं है, तो फिर नकारात्मक शक्तियां तो अपने आप ही आपके पास आ जाएंगे और नकारात्मक शक्तियों को आपके दुख, तकलीफ, आंसू और चिंताओं से ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या तू भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कार्य में सफलता हासिल ना हो, और होता भी यही है। आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, आपके हाथ में आई सफलता फिसल जाती है। आप जिस पर भरोसा करती हैं, रिश्ते ना तो में भी आपको धोखा मिलता है, क्योंकि आपकी मन की नकारात्मकता ही इन सब का कारण बनती है। तो अब आपको क्या करना है? आपको बड़ा ही सरल नियम है, प्रकृति का उसे मानना है। आप बस कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। आप किसी भी कार्य को करने चलिए और उस कार्य के बारे में विचार करिए कि हम इस कार्य को पूरा मन लगाकर करेंगे, सच्चे मन से अपना 100% देंगे इस कार्य को करने के लिए। लेकिन इसका जो भी फल मिलेगा उसी हम भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेंगे। अब जब हमें भगवान का प्रसाद मिलता है हाथ में, तो हम उसमें तो नहीं कहते ये तुमने क्या दे दिया, इसमें तो केवल चने ही चली आ गए, और कहां है मीठा, कहां है यह तीखा नहीं है, इसमें नमक नहीं है, स्वाद नहीं है। हम ऐसी बातें तो प्रसाद के मामले में नहीं कहते हैं। जो भी मिल जाए, जितना भी, प्रेम श्याम उसे स्वीकार कर लेती है, तो ऐसे ही परिणाम को भी आपको प्रसाद रूप में स्वीकार करना होगा। वहां श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मानव के हाथ में कर्म करना है, फल की इच्छा करना भी उसके लिए पाप के समान है। और इसी विचार के साथ
यदि आप कार्य करेंगे तो आपको जो भी परिणाम मिलेगा उस परिणाम में आपको बड़ी संतुष्टि होगी या मित्रों। और जब आप इस विचारधारा के साथ कार्य को करेंगे तो दैवीय शक्तियां तो 100% आपके साथ होंगी, और एक बार जिसके साथ दैवीय शक्तियां हो जाती हैं उसे सफलता हासिल नहीं होती। अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे और कौरवों के साथ भगवान श्री कृष्ण की विशाल सेना थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ हो उसे कोई हरा सकता है क्या? इतनी विशाल और बड़ी सेना और इतनी सारी महारथियों के साथ होते हुए भी, और अब हार गए और पांडव जीत गए क्योंकि उनके साथ भगवान थी। तो आप जब इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ भगवान होंगे। रात की हार नहीं होगी, आपकी जीत ही जीत होगी। यार मित्रों, ये बातें शास्त्रों में प्रमाणिक हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम आपको यह बातें बता रहे हैं क्योंकि आप अनजाने में यह गलती करते चले आ रहे हैं। ये आपकी पहली गलती है। अब दूसरी गलती के बारे में सुनिए। अभिशाप, हाय और बद्दुआ, ये तीन चीजें एक ही हैं, अलग नहीं है। नाम अलग अलग है लेकिन इनके प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। प्रिय मित्रों, आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहना कि आपकी बॉडी कभी कभी इतनी कठोर हो जाती है, इस सामने वाले का दिल ही टूट जाता है। और जब किसी का दिल आपकी वजह से टूटता है तो उसके मन से वह भी शक, मुंह से कुछ ना बोले, लेकिन उसके मन से क्या निकलेगा? बद्दुआ निकलेगी, अभिशाप निकलेगा, हाय निकलेगी। जी हां मित्रों, अभी यहां पर एक बात हम आपको और बता दें कि आपका कोई अपना बहुत बड़ा प्रेमी है, आपका प्रिय है, आप उससे झगड़ा हो जाता है, किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और आप उससे इतनी कठोर और कटु बात कह देते हैं, उसका दिल दुख जाता है, तो अब वह मुंह से, अपनी जुबान से आपके लिए कुछ भी गलत नहीं निकालेगा, वह आपके लिए कर भी नहीं सकता है, लेकिन उसकी आत्मा, उसका अंतर्मन जब जाता है तो जब उस अंतर्मन से जो ऊर्जा निकलती है और वह ऊर्जा जवाब को प्रभावित करती है। असल में उसी ऊर्जा को हम अभिशाप कहते हैं, बद्दुआ कहते हैं, या फिर हाय के लिए कुछ भी कर ले। यह ऊर्जा का प्रभाव होता है। कभी भी किसी को बद्दुआ या अभिशाप बोल बोलकर दे देने से वह नहीं लग जाता, जब तक कि किसी का दिल नहीं, दुखी का कोई अंदर तक छूट नहीं होगा, तब तक उसके मन से यह ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होगी, और यह ऊर्जा ही किसी को प्रभावित करती है, जीवन में बर्बादी लेकर आती है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो यह सोच रहे होंगे कि हमने तो किसी का दिल नहीं तो खाया, हमने तो इतनी बड़ी बात है, इतनी कठोर बातें कभी किसी से नहीं बोली हैं। तो दोस्तों, एक बार जरा ठंडे दिमाग से विचार करिए, जब आपकी किसी के साथ बहस होती है या फिर कोई आपका अपना ऐसा होता है जो आपसे कुछ ऐसी बात कह दी जो आपको अच्छी नहीं लगती है, तो फिर आपके मन में जोड़ रोष बढ़ता है, जो क्रोध बढ़ता है, तो उस क्रोध के वशीभूत होकर आप क्या कह देते हैं, किससे कह देते हैं, और वह कितनी बड़ी बात है, उसे कितनी गहरी चोट लगी है, इन सब बातों का कोई ख्याल नहीं करती हैं। आप तो बस अपनी बातों के माध्यम से उसे अधिक से अधिक चोट पहुंचाना चाहती है। हालांकि आपको बाद में इस बात का दुख होता है, पछतावा होता है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन एक बार जुबान से जो बात निकल गई, उसका जो प्रभाव हो गया वह कभी वापस नहीं आता है। इसलिए प्यारे मित्रों, हम आपको बता रहे हैं कि आपको अपनी वाणी पर, अपनी कटुता पर नियंत्रण रखना होगा। यह बात सही है कि आपके जीवन में कष्ट और परेशानियां चल रही हैं, आपका समय अभी ठीक नहीं चल रहा है, इसकी वजह से आप सैटरडे स्वभाव की हो जाती है। कभी कभी और कभी कभी किसी और का गुस्सा किसी और पर भी निकाल देते हैं, लेकिन इन सब के बीच भी आपको एक सही संतुलन बनाना होगा। हद तक नहीं जाना है कि आप किसी की हाय अपने ऊपर ले लें। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो दिव्य शक्तियां आपके साथ नहीं रहेंगी, कि जिसके साथ हाय होती है उसके साथ कभी भी देवी देवता नहीं होती, उसके साथ नकारात्मक और भूतों की ऊर्जा रहती है, क्योंकि हाय को भी तो अपना कार्य करना है और उसके लिए उसे भूतों की ओर नकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता है, देवताओं की नहीं। उम्मीद है प्रिय बंधुओं कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। जी हां प्रिय बंधुओं, अब बात करते हैं तीसरी गलती। यह तीसरा कार्य हमेशा गलत इंसान पर भरोसा कर लेना, यह आपकी तीसरी बहुत बड़ी गलती है। अब यह कैसे होता है? कोई आपका अपना जो आपके नजदीक है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपकी तारीफ करता है,
वही बोलता है जो आप सुनना चाहते हैं और आप इसमें मजा आता है। आपको खूब पता है कि यह आपका 100% अपना नहीं है। समय आने पर यह आपको धोखा ही देगा, लेकिन उसकी बातें, उसके तौर तरीके कुछ इस प्रकार के होते हैं कि वह आपको आकर्षित कर उसके आसपास होने से आपको अच्छा लगता है, लेकिन असल में वह आपकी चमचागिरी कर रहा होता है। आपसे केवल और केवल एक ही मतलब से जुड़ा है कि समय आने पर वह अपना काम आएगा, फिर आपको छोड़कर चला जाएगा। इसी को कहते हैं जानबूझकर मक्खी को निकल जाना। आप यह गलती करते हैं, सब कुछ जानते हुए भी आप गलत आदमी को अपने आसपास घूमने देते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उसे जिम्मेदारी देते हैं और उस समय आने पर वह आपको धोखा दे जाता है। इससे आपकी बर्बादी हो जाती है। प्यारे मित्र, अपने दिल पर हाथ रखकर हमें बताइए, जो इंसान आपके कार्यों में खोज निकालता है, आपको बार बार टूटता है, हर कार्य में आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता है, आप उसे छोड़ने लगते हैं, आप उसकी बात नहीं मानते हैं, उससे दूर हो जाती हैं। आपको लगता है कि वह आपका सचिव है, हालांकि दिल ही दिल में आपकी अंतरात्मा यह कह रही होती है कि नहीं, यह जो कह रहा है वही सही है, यह आपका शुभ चिंतक है, इसी के पास रहो, इसे अपने। लेकिन आपका अभिमान इसे स्वीकार नहीं करता है और वह उस इंसान से पीछा छुड़ा लेने के लिए आपको मजबूर कर देता है और आप करते भी ऐसे ही हैं। फिर आप ऐसे इंसानों से गिर जाती है जो आपकी चमचागिरी करते हैं। आप उपयोग करना चाहते हैं, आपकी चीजें, आपका पैसा, आपके साधन शोषण करना चाहते हैं, लूट लेना चाहते हैं और होता भी यही है। फिर आप कहीं के भी नहीं रहती हैं। जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, तब जो आपके चमचे हैं, जो आपसे अपना काम निकाल रहे हैं, भी तो आपके काम कभी आएंगे ही नहीं। लेकिन आपने अनजाने में भी उन लोगों से दुश्मनी ले, सच में आपकी अपने हैं, आपका हित चाहते हैं, तो फिर भी आपसे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। फिर आपकी जरूरत के समय वह भी खड़ी नहीं होती है। दोस्तों, हम जो बातें आपको बता रहे हैं, हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कर भी लग रही हो। आपको लग रहा हो कि हम जो कह रहे हैं वह बिल्कुल भी सही बातें नहीं है, लेकिन आप अंतर्मन से इन बातों पर विचार करना, तुरंत इन बातों पर भरोसा मत करना। आप अंदर बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं। आपको बस स्वीकार करने में थोड़ी सी समस्या होगी, क्योंकि यहां पर भी आपका अभिमान आपके रास्ते में आ जाएगा और उस सच को आपको स्वीकार करने नहीं दे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे कार्य की। चौथा कार्य है कि आप अपने जीवन में सब कुछ जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं। यह मित्रों, यह आपकी बहुत बड़ी कमी है। विचार करके देखिए, आप अक्सर ऐसे विचार अपने मन में लेकर आते हैं जहां आपको जल्दी से एक बड़ा व्यापार चाहिए, जहां आपको जल्दी से एक बड़ी नौकरी चाहिए, जल्दी से सच्चा प्रेमी चाहिए और जल्दी से सबके मन में इज्जत और सम्मान चाहिए। एक बार विचार करके देखिए, क्या यह सारी चीजें जल्द से जल्द हासिल हो जाती हैं? नहीं प्यारी मित्र, इन चीजों को पाने के लिए खाना पड़ता है, बहुत अधिक त्याग, बलिदान और अध्ययन करना पड़ता है। बहुत संघर्ष, मेहनत के बाद यह चीजें हासिल होती हैं। लेकिन आप इन सब चीजों को जल्दी से हासिल करना चाहते हैं। हालांकि मन ही मन अब इन बातों को भी समझते हैं। आप इतने तो बुद्धिमान हैं कि यह अच्छी तरह से समझते हैं कि यह चीजें इतनी आसानी से हासिल नहीं होती हैं। इनमें समय लगता है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर इस तरीके की सोच हावी हो जाती है कि जल्द से जल्द इन चीजों को हासिल कर लिया जाए। अब होता इस चक्कर में यह है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की स्कीम, योजनाएं आपको बताते हैं। तो कभी आप यहां पैसा लगा देते हैं, कभी वहां पैसा लगा देते हैं, कभी इस आदमी पर भरोसा करके कोई कार्य करने लगते हैं, कोई पार्टनरशिप कर लेते हैं, कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं जिसके बारे में आपको ना तो ठीक से जानकारी और ना ही आपने उसके बारे में अध्ययन किया है और ना ही अपने घर के लोगों से ठीक से सलाह मशवरा किया है। बस यूं ही आप किसी की बातों में आकर बड़े बड़े कार्यों को कर बैठे हैं और बाद में खुद को ही बर्बाद कर लेते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है कि आप अपने द्वारा बनाए हुए जाल में खुद ही फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाता है, क्योंकि यह आपने खुद ही अपने लिए तैयार किया है। आपने खुद ही ऐसा संसार बना लिया
जहां पर आप फंस चुके हैं, तो अब यहां से बाहर भी आपको ही निकलना होगा। ऐसे में लोग चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। अब पांचवी गलती है, पांचवा कार्य जो आपको बर्बाद कर रहा है। प्रिय बंधुओं की चाहे कोई भी कारण हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन जब आपके जीवन में संकट की घड़ी आती है, परेशानी की घड़ियां आती है, तो आपका मन विचलित हो जाता है, आप दुखी हो जाते हैं। हालांकि आप दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं, कभी किसी का बुरा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब आपके जीवन में बुरा होने लगता है तो आपको लगता है कि जैसी भगवान ने जानबूझकर आपके जीवन में कष्ट भेजा है। भगवान जानबूझकर आपके पीछे पड़े हैं। आपको पता है कि आप अच्छे इंसान हैं, आपने किसी को कभी कष्ट नहीं पहुंचा, या फिर आपके जीवन में कष्ट क्यों आया, आपको धोखा क्यों मिला, आपके जीवन में परेशानियां क्यों आई। इसका मतलब कि भगवान ने जानबूझकर आपको कष्ट दिया, परेशानियां पहुंचाएं। अब होता यह है कि जहां आपके मन में भक्ति भावना पर, वही आपके मन में भगवान के लिए भी नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाती हैं, और कभी कभी तो बात इस हद तक बढ़ जाती है कि आप भगवान के लिए भी उल्टी सीधी अनाप शनाप बातें कह डालते हैं। क्रोध में आकर बाद में अब भले ही इन बातों के लिए पछतावा करें, मन ही मन भगवान से माफी मांग ले, लेकिन बात वही है कि जो भाव आपने एक बार निकाल दिए, मन से फिर वापस नहीं आती हैं, और भगवान तो भाव के भूखे हैं, अभी तो अंतर्यामी हैं, अंतर मन के भावों को समझ लेते हैं। मुंह से कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अब आप खुद समझ चुके हैं कि आपके जीवन में जो कष्ट परेशानियां आती हैं, उसके जिम्मेदार भगवान नहीं हैं, उनके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। अब 100% नहीं, कुछ परसेंट तो आपकी भी भागीदारी होती ही है। ऐसे में जब आपके जीवन में कष्ट है, परेशानियां हैं, तकलीफ है, तो आप भगवान से विमुख नहीं होना है, उल्टा और भगवान की भक्ति में लीन हो जाना है, और रोज मंदिर जाना है, रोज पूजा पाठ करना है, दिन में जब भी समय मिले तो नाम जप करना है। इससे आपके जीवन में जो कष्ट एक कर्म है, कट जाएंगे, और जल्द से जल्द आपको सुख केवल प्राप्त हो जाएंगे। यही है आध्यात्मिक और शाश्वत नियम, कैसे जीवन में सुख प्राप्त किया जाता है। याद रखना कि भगवान कभी भी किसी के जीवन में कष्ट नहीं लाते हैं। भगवान तो हर उस इंसान के जीवन में हर वह चीज भेजते हैं जिसके काबिल है। यदि आप नकारात्मक है, तो आपके जीवन में नकारात्मक घड़ियां और परेशानियों को भेजेंगे। यदि आप सकारात्मक है, तो आपके जीवन में सुख शांति को और सुकून को भेजेंगे। तो बस आपको अपने मन की भावनाओं को समझना होगा। प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हमने जो बातें आपको बताई हैं, अभी पूर्ण रूप से शास्त्रीय है, प्रमाणिक है। इन बातों के बारे में जरा ठंडे दिमाग से विचार और मनन और मंथन अवश्य करना, और जब आपको सही जवाब मिल जाए तो उन पर आप अमल करना शुरू करना। याद रखना कि आपकी राशि के जातकों का उद्धार केवल और केवल भगवान की शरण में जाकर ही होगा, अमिता के साथ ही होगा। अब तो भगवान से दूर होंगे, धर्म से दूर होंगे, आपको हानि होगी ही होगी। तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप इसमें भी आपकी आस्था है, उसकी भक्ति में डूब जाए और जीवन के सारे सुख स्वयं ही प्राप्त कर लें। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको पता ही हैं, अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। अब इन बातों को आप जीवन में उपयोग करके अपने जीवन को स्वयं ही बदल डालिए। तो इसी के साथ साथ यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय मां काली, जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी,